नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देवघर में कांवरिया पथ पर किन्नर अखाड़े की सेवा, श्रद्धालुओं के लिए खुला निःशुल्क शिविर। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढही, 6 लोगों के शव निकाले गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राष्ट्रमंडल खेल में लवप्रीत का दमदार प्रदर्शन, भारत को वेटलिफ्टिंग में दिलाया रजत। जेपीएससी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 90 के आसपास प्रशाखा पदाधिकारियों का तबादला, जेएसएससी में 7 नए अधिकारियों की तैनाती। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर हाईटेक मीडिया सेंटर का शुभारंभ, 24x7 मिलेगी हर अपडेट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे देवघर की। आपको बता दें कि श्रावणी मेला 2026 के दौरान देवघर के कांवरिया पथ स्थित खुजूरिया में अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा ने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए अनूठी पहल की है। दरअसल यहां महामंडेश्वर कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन जूना किन्नर अखाड़े की महामंडेश्वर एवं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वरी नंदगिरी उर्फ रोज मौसी ने किया। शिविर में बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले कांवरियों को निःशुल्क पेयजल, शरबत, आवासन और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साफ तौर पर यह सेवा शिविर पूरे 1 माह तक संचालित होगा और इसका संचालन किन्नर समाज के सदस्य कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से इस सेवा अभियान में सहयोग की अपील भी की गई है। महादेव, जय बाबा बैजनाथ, बोल बम। हमारे बाबा बैजनाथ के नगरी में जितने भी श्रद्धालु, देवतुल श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, सबकी सेवा में हम लोग अभी आज ओपनिंग किए, पूजा पाठ हुआ, हवन हुआ, उसके बाद हम लोग सेवा में अभी लगेंगे। पूरे 1 महीना हमारा सेवा चलेगा। कितने साल से शिविर चल रहा है? ऐसे तो हमारा मतलब 10-15 साल से चल रहा है, लेकिन 1 महीना का भी 2 साल से चल रहा है। क्या विशेष रहेगा श्रद्धालुओं के लिए, क्या खास रहेगा? देखिए, विशेष यही रहेगा कि जितने भी फलाली बम आ रहे हैं सबके लिए हल्का व्यवस्था रहेगा, मेडिसिन की व्यवस्था रहेगा, रहने का, सोने का, खाने का, शौचालय। सबसे पहले महामंडेश्वर कांवरिया सेवा शिविर की तरफ से सावन के पावन महीने में देवतुल श्रद्धालु जो हमारे बाबा बैजनाथ की धरती पर आते हैं, उनको हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और बोल बम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा कांवरिया सेवा शिविर लगातार वर्षों से जो है बम की सेवा में शिविर लगा करके उनका व्यवस्था किया जाता है। जैसे फलारी का व्यवस्था है, फल जो फलारी बम आते हैं, फर्स्ट एड की व्यवस्था है, जो लोग पैदल आते हैं उनके पैर में फोड़ा हो गया, दर्द हो गया, सारी दवाई का व्यवस्था है, पूजा पाठ वगैरह। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ 101 महात्मा साधु लोग बैठे हुए हैं और साथ यहाँ नरमुंड भी है, जो कि 2 ही ऐसे देवी देवता हैं पूरे धरती पर, जैसे माँ काली और शिव। ये दोनों के अलावा किन्हीं भी देवी और देवता को जो है ना शक्ति है और ना आदेश है, हम लोग मान सकते हैं। तो आप देख रहे हैं साक्षात शिव जी माने यहाँ, और ये नरमुंड भी है। ये सारी पूजा की व्यवस्थाएं भी हैं, यहाँ तांत्रिक और वैष्णव दोनों पूजा भी होता है। बाकी आप देख पा रहे हैं सामने हम लोगों के रेस्ट के लिए, आराम के लिए बेड लगा हुआ है। अगली खबर महाराष्ट्र से आई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवड़ी में एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल नारपोली स्थित भंडारी कंपाउंड में 4 मंजिला कोहिनूर इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मलबे में कई लोग, खासकर मजदूरों के दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस, नगर निगम और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची है और युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान कार्य शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने इस इमारत को पहले ही बेहद जर्जर घोषित कर खाली करा दिया था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इसी बीच यह बड़ा हादसा हुआ है और बचाव कार्य लगातार जारी है। अब रुक करेंगे खेल जगत की ओर। आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल में
भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में रजत पदक डाला है। दरअसल लवप्रीत ने कुल 388 किलोग्राम वजन उठाकर नया गेम रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन न्यूजीलैंड के डेविड लीटी ने अंतिम प्रयास में 223 किलोग्राम का सफल क्लीन एंड जर्क कर कुल प्रदर्शन में महज 1 किलोग्राम की बढ़त हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। लवप्रीत का प्रदर्शन पूरे मुकाबले में बेहद प्रभावशाली रहा और उन्होंने शुरुआती दौर से ही पदक की दौड़ में बढ़त बनाई रखी। हालांकि अंतिम प्रयास में डेविड लिट्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर कहीं न कहीं मुकाबला को बदल दिया। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ी ने अपने दमदार खेल से देश का गौरव बढ़ाया और वेट लिफ्टिंग में भारत के पदकों की संख्या में एक और इजाफा किया। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय वेट लिफ्टरों का प्रदर्शन लगातार प्रभावशाली रहा है। लवप्रीत का यह रजत भारत के अभियान को नई मजबूती देने वाला है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय भारोत्तोलन टीम ने इस संस्करण में अपने प्रदर्शन से भविष्य के बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए भी मजबूत दावेदारी पेश की है। अगली खबर कहीं ना कहीं जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। दरअसल कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत राज्य भर में बड़ी संख्या में प्रशाखा पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इस क्रम में जेपीएससी में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत 5 प्रशाखा पदाधिकारियों को हटाकर विभिन्न विभागों में भेज दिया गया है। वहीं जेएसएससी से भी 6 अधिकारी का तबादला किया गया है। दूसरी ओर बात करें तो जेएसएससी में 7 नए प्रशाखा पदाधिकारियों की तैनाती की गई है, जिनसे आयोग की प्रशासनिक कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जेपीएससी में फिलहाल किसी नए प्रशाखा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। सरकार के इस फैसले को दोनों आयोगों की कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित, प्रभावी और सुचारू बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। रुक एक बार फिर देवघर का करना पड़ेगा। आपको बता दें कि राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों की सुविधा और त्वरित सूचना प्रसारण के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आरएल सरफरा स्कूल परिसर में स्थापित अस्थायी हाईटेक मीडिया सेंटर का उद्घाटन उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने संयुक्त रूप से किया। साफ तौर पर वातानुकूलित इस मीडिया सेंटर में कंप्यूटर, प्रिंटर, हाई स्पीड इंटरनेट, पेयजल और बैठने की समुचित व्यवस्था की गई। प्रशासन के अनुसार यह मीडिया सेंटर पूरे श्रावण माह 24/7 संचालित रहेगा और यहीं से मेला क्षेत्र की गतिविधियां, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं का नियमित प्रसारण किया जाएगा। उद्घाटन के बाद उपायुक्त ने केंद्रीय सूचना सह सहायता केंद्र का भी निरीक्षण किया। वहां तैनात कर्मियों को श्रद्धालुओं की सुविधा, सेवा भाव और सरल व्यवहार के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। साफ तौर पर कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आज सावन का शुभारंभ हो गया है और पहले दिन हमने मीडिया सेंटर को इनॉग्रेट किया, जो हमारी एक पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की प्लानिंग थी, तो वो आज से हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं। और जो आप लोग भी देख रहे हो कि बहुत सुगम तरीके से जलार्पण में पूरे देवघर में अभी सिर्फ भक्ति की गूंज चल रही है और कांवरियों का भी उत्साह बहुत ज़्यादा है और हमारे फोर्सेस भी काफ़ी मोटिवेटेड हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्राउड को हैंडल किया और बहुत सुगम तरीके से जलार्पण आज का संपन्न किया। और मीडिया सेंटर से हम लोग रूबरू होते रहेंगे हर एक हफ्ते और आपका भी एक फीडबैक मिलता रहेगा और हम कोई भी नई चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके थ्रू हम उसको डिसमिनेट कर पाएंगे और आपका अगर कोई भी कमी होती है तो आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपके थ्रू हमें फीडबैक करता रहेगा। रुके एक बार फिर धन्यवाद का करना होगा। आपको बता दें कि उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय में सभागार में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम यानी गोल्फ ग्राउंड में होने वाले मुख्य समारोह को लेकर बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने मुख्य समारोह की सारी तैयारियां 13 अगस्त तक पूरी कर लेने, साफ सफाई, शहीद रणधीर
वर्मा स्टेडियम में अग्निशमन वाहन के साथ एम्बुलेंस व डॉक्टरों की टीम रहने का निर्देश दिया है। साफ तौर पर उपायुक्त ने सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी विद्यालय सहित जिले के सभी सरकारी भवनों में झंडोत्तोलन करने तथा स्वतंत्रता दिवस से पूर्व जिला व प्रखंड के सभी सरकारी भवन व परिसर की अच्छे से साफ सफाई व रंग रोगन करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त के निर्देश पर इस बार बेलगड़िया स्थित GRDA के प्रशासनिक भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। समारोह में बेलगड़िया कॉलोनी के सभी निवासियों को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। साफ तौर पर 14 अगस्त व 15 अगस्त की संध्या शहर के श्रमिक चौक, स्टील गेट, रणधीर वर्मा चौक, अंबेडकर चौक सहित अन्य प्रमुख चौक चौराहों तथा समाहरणालय भवन, मिश्रित भवन, अनुमंडल कार्यालय भवन, वाणिज्य कर कार्यालय व अन्य प्रमुख भवनों को आकर्षण रोशनी से सजाया जाएगा। जिला एवं प्रखंड के सभी चौक चौराहे पर स्थापित प्रतिमा की साफ सफाई भी की जाएगी। पंद्रह अगस्त की आज बैठक हुई, बहुत विस्तृत चर्चा हुई। हम लोग इस बार भी बहुत अच्छे से 15 अगस्त मनाएंगे। हम लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस अपने आप में सबसे बड़ा पर्व है, मुझे लगता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे ज़िले में जितने भी महापुरुष के मूर्तियां हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के स्थल बने हुए हैं, उन सब का साफ़ सफाई, सुसज्जीकरण, लाइट्स लगाना, ये सब काम हम लोगों ने दिया है। साथ ही साथ खास करके सभी पब्लिक प्रीमाइसेस, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे किसी का संस्था हो, स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल, थाना, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, सभी को हम लोगों ने इस बार साफ़ सफाई और यथासंभव रंग रोगन करने का निर्देश दिया है। और उसके लिए जो अलग अलग पदाधिकारी हैं, SSP खुद सभी पुलिस संबंधी एस्टैब्लिशमेंट्स की निगरानी कर रहे हैं, AC सभी रेवेन्यू संबंधित ऑफिसेस और प्रीमाइसेस की निगरानी कर रहे हैं, और DDC सभी विकास संबंधी स्थलों की निगरानी कर रहे हैं, और नगर निगम से भी नगर निगम संबंधी सभी इम्पोर्टेंट प्लेसेस की निगरानी करेंगे। और 15 अगस्त से पहले एक असेसमेंट होगा कि सभी संस्था हमारे ठीक हुए हैं कि नहीं। और तीसरा मेन चीज़ था कि हम लोग का जो प्रमुख कार्यक्रम है उसमें सभी परेड के लिए सभी प्लाटून आएँ, उनका रिहर्सल होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम 14 तारीख की संध्या को हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उसमें जो विनर होगा उसको हम लोग मंच से। अगली खबर SIR से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का गहन चरण कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी 43,68,000 से अधिक गणना प्रपत्र जमा नहीं हो सके। इनमें करीब 7,64,000 ऐसे मतदाताओं के फॉर्म भी शामिल हैं जिनका निधन हो चुका है। राज्य के मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 2,64,00,000 पंजीकृत मतदाताओं तक BLO ने घर घर जाकर गणना पत्र पहुंचाए थे। निर्वाचन विभाग के अनुसार सभी प्राप्त फॉर्म का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। अब 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप और अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। रुक एक बार फिर करेंगे राजधानी रांची का। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पूर्वी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक एप्रेन पार्किंग विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल राज्य सरकार ने नागर विमानन विभाग ने एयरपोर्ट प्रबंधन से इसके निर्माण का आग्रह किया। प्रस्ताव को अधिक रूप देने के लिए DGCA से आवश्यक अनुमति मांगी गई है। साफ तौर पर मंजूरी मिलते ही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी DPR तैयार होगा, जिसके बाद तकनीकी स्वीकृति, टेंडर और निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्टेट हैंगर के समीप बनने वाले यह आधुनिक एप्रेन पार्किंग VVIP और विशेष उड़ानों के संचालन को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।